मैं इस समय आया हूँ, ये ग्राम है लखनपुरवा, गन्ना विकास परिषद दायरा, चीनी मिल गुलरिया। और हमारे साथ देखिए इस समय है स्मार्ट गन्ना कृषक श्री धर्मपाल मौर्य जी, और आप हैं श्री गिरिजेश सिंह जी, एजीएम चीनी मिल गुलरिया। आप हैं स्मार्ट गन्ना कृषक श्री धर्मपाल मौर्य जी। और मौर्य जी जिस तरीके की खेती करते हैं, ये थोड़ा हो सकता है जब इनसे बात करेंगे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक बार चकरा जाएगा आपका दिमाग, क्योंकि ये नई तरीके से खेती करते हैं, नई तरीके से, नई तकनीक से। मौर्य जी जी इसमें जिस खेत में खड़े हैं जी गन्ना भी है 2 लाइन, जी 1 और 2, जी। तो ये कितनी दूरी पे गन्ना ये 4 फीट है 4 फीट पे जी गन्ने की लाइन आपने दिया 1, जी और ये 2 लाइनें हमको गन्ने की दिखी हैं। जी जी और जी 20 फीट के बाद हमको फिर गन्ने की 2 लाइनें दिखी हैं। जी 20 फीट के उसके 20 फीट के बाद फिर हमको 2 गन्ने की लाइनें दिखी हैं। जी तो जरा ये समझाइए हमको खेती जो आप कर रहे हैं। जी। इसकी तैयारी हम लोग अक्टूबर में कर लेते हैं, क्योंकि उधर हम लोगों का केले का भी क्रॉप रहता है। केले उधर अक्टूबर में समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग गन्ने के पौध तैयार करते हैं। जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं कि हमारा आलू भी लगा है, सरसों भी है, गन्ना भी है। ये करने का ये मतलब है सर कि इधर अगर पेवर हम सरसों लगाएं तो ये मौसम के हिसाब से कुछ आगे का समय हम लोगों को नहीं पता चलता है क्या होने वाला है, इसीलिए हमने करीब करीब 2 फसल एक साथ लेके चल रहे हैं अक्टूबर वाली। ये कि आलू भी है, तो आलू और गन्ने के साथ आलू हमारा 60 दिन का पूरा 63 दिन पूरे हो गए हैं। 60 दिन पे खुदना था, अभी लेट हो गया, खुद जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में। और इसके बाद इसमें हम बैंगन भी लगाएंगे सर, गन्ने के साथ में। बैंगन के साथ केला भी रहेगा हमारा, पूरा बता जाइए आप। गन्ने के साथ बैंगन केला भी रहेगा और गन्ना भी साथ में रहेगा। गन्ने का इससे उत्पादन हमारा लगभग 200 कुंटल के आसपास हो जाएगा, ये हमारा अनुमान है। 20 फीट दूरी पे लगाने के बाद भी? जी 20 फीट की दूरी पे, हेक्टेयर के 500 के नियर अबाउट हम लोग पहुंच जाएंगे। कि थोड़ा जब ज्यादा डिस्टेंस रहता है, गन्ना स्वस्थ और मोटा भी होता है सर ये। और इसी हिसाब से हम लोग अपना सामने प्लाट देख रहे हैं, हमारा उधर गन्ना और केले का भी है, सामने लगा भी है। जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो उधर से है भी सर। तो हम यही चाह रहे हैं कि जैसे इस बार हमारा 1 एकड़ के आसपास आलू है, 1 एकड़ के पास लाही है, अनुमान है 1 एकड़ में आलू हमारा लगभग 60 से 70 कुंटल के आसपास जाएगा। जो मार्केट रेट 1000 रुपए के आसपास है, तो 50-60 हजार रुपए तो आराम से निकल जाएगा सर। और सरसों भी है, लागत तो बहुत कम रहती है जब इतने डिस्टेंस से गन्ने की लगाते हैं हम। इसके बाद जो अगली फसल हमारी है बैंगन और केले की, तो सर उसको मार्केट वैल्यू एक एवरेज अगर 2-3 साल बैक और इस साल का मिला लिया जाए तो काफी अच्छा रहा है, और आने वाले सालों में उम्मीद भी अच्छी रहेगी। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए गन्ना छोड़ के एवरेज हमारा निकल जाता है सर एकड़ का। तो धर्मपाल जी हम ये माने जी कि आपकी मेन क्रॉप गन्ना न होके मेन क्रॉप सब्जियां हैं। जी जी, उसके साथ में 6 फसल गन्ना ले रहे हैं हम। उसके साथ गन्ने को आपने 6 फसल बना दिया जी। क्यों सिंह साहब? और कह रहे हैं मैं 6 फसल गन्ने को बना के भी जी 200 कुंटल 250 कुंटल हाँ एकड़ में जी 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 गन्ना जी ले लेते बिल्कुल निकल जाता है जी। दूरी पे रहता होगा तो साइज हाँ साइज और मोटाई अच्छी रहती है, स्वस्थ भी रहता है गन्ना। आपके दिमाग में ये तकनीक क्यों आई? आपने गन्ना ये 2 लाइनें क्यों लेते? यहाँ पे भी सब्जी ले लेते हैं, क्यों सर आप लगाते? ये है कि ये थोड़ी सिक्योर फसल है गन्ना। सिक्योर फसल है जी, ये रिस्की फसल ये रिस्की फसल नहीं है। टोटल अगर हमारी कोई फसल कुछ गड़बड़ होती है, मार्केट वैल्यू रेट से थोड़ा कम रहता है, तब ये इधर हमारा जो है तो कम से कम 50 से 60 हजार रुपए का एकड़ का गन्ना भी निकल जाएगा सिक्योर। जी लागत कंप्लीट रहेगी, जीरो में नहीं जाएंगे। गन्ने की कौन प्रजाति है? ये गन्ने की 2 एकड़ में हमारी 2-3 प्रजातियां हैं। 17-231 भी है, 14-201 है, 17-231 जी, और COL के 14-201 भी है, और 15-023 भी है। तो 3 वैरायटियां साथ में लगा के चलते हैं जी। तो ये सारा प्रोजेक्ट आपका मेन फोकस है सब्जी पे जी, और 6 फसल के रूप में है गन्ना। जी जी, जो भी हो गन्ना स्वस्थ निकले। आप कह रहे हैं कि पूरे साल में हम सब्जियों से करीब 2.5 लाख रुपए जी सामान्य स्थितियां हाँ जी जी जी, एकड़ का गन्ना अलग है। गन्ना जोड़ दे तो सर तब तो सर सारी कास्ट निकल जाएगी गन्ने से, जो क्रॉप लगाएंगे। अच्छा। ये हमारा लगभग बच जाएगा। ये जो 2.5 लाख आपको अर्निंग होती है सब्जियों में, जी 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 जी, लागत कितनी आ जाती है? सर लागत मान के चलिए 60 से 70 हजार रुपए मैं लेबर सहित। तो इसका मतलब वो जो लागत है वो हम गन्ने से कोशिश करते हैं कि निकल जाए हमारी जी। यहाँ पे देखिए आपने आलू लगाया और उसके बीच में सरसों लगा दिया, फिर आलू लगा दिया जी। आलू यहाँ पर भी तो लगा सकते थे आप? नहीं सर, आलू भी रिस्क कवर किया? हाँ सर बिल्कुल, कि अगर ना आलू हो तो कम से कम सरसों तो हो जाए। दादा देख रहे हैं हाँ, कई साल से खेती कर रहे हैं साहब, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना। जी ये जी जी, आप लोग जरा इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा जी। थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आएगी, ये मौर्य जी की तकनीक है, तो इनकी तकनीक ही कुछ ऐसी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मौर्य जी जो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ आप जरा वो भी बता दीजिए। और मैं किसानों को ये कहना चाहूंगा कि एक फसल पे ना डिपेंड होके साथ में अन्य भी फसलें करें। थोड़ा डिस्टेंस से गन्ना अगर देंगे हम लोग
आप लोग ना 20 करके 8 फीट 10 फीट पे ट्राई ले सकते हैं, 1 एकड़ आधा एकड़ खेत को ट्राई करके। अगर आपको कुछ उसमें आगे दिखे कि नहीं हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये सुझाव है किसानों का हमारे। सब्जियां अगर यहाँ पे न लेना चाहें और आप जिस तरीके से इसकी प्लानिंग किए हैं 20 फीट पे गन्ना, जी केला भी लगा सकते हैं इसमें। हाँ हाँ सर, केला तो लगा हमारा सीधे, केला तो लगा है। इसमें भी केला लगा हाँ बिल्कुल केला लगेगा सर। तो इसमें केले की गन्ना जो आपने लगाया है 4 फीट पे 2 लाइनें दिया है जी जी और जी 20 फीट छोड़ा है, जी। तो इसमें 20 फीट जो छोड़ा है उसमें केले की कितनी लाइनें 4 लाइनें। 4 लाइनें। जी 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 केला कितनी दूरी पे लगाते हैं, लाइन से लाइन और पौधे से पौधा? सर वैसे इसका जो फिक्स लगाने का 6x6 है। अगर आप रेटून 3rd 4th तक जाएंगे, हम लोग केवल प्लांट ही ले रहे हैं क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी निकलती है जी। केवल प्लांट लेंगे, रेटून नहीं लेंगे केले का। तो सर 6-5 पे भी जा सकते हैं हम लोग। और जो जैसे फ्री खेत में लगभग 5 लाइन से लाइन जी, जैसे कि फ्री खेत में लगभग 1500 के 1450-1500 लगता है पौधा, तो इसमें लगभग 1100 लग जाता है। पौधा कोई खास कम नहीं लगता है। तो फिर केले में कितनी अर्निंग हो जाएगी, कितने केला हो जाएगा एकड़ में? सर केले में इस बार के हिसाब से तो सर बहुत है, कैलकुलेट फेल हो जाएगा सर। इस बार ये मान के लिए कम से कम इस डिस्टेंस से आप ये 55 से 60 क्विंटल केला बीघे का, 280 से 300 क्विंटल एकड़ का निकल जाएगा। इस बार तो एवरेज हम लोगों का लगभग 2000 के आसपास रहा है क्विंटल का। तो आप बता दीजिए लाखों वाला। अरे सर अब ज्यादा क्या बताना अमाउंट बताइए। सर इस बार तो लगभग 4 लाख के ऊपर रहा है एकड़ का ऑन एवरेज। एकड़ में लागत तो सर इससे निकल जाती है। अगर फ्री खेत में लगाएंगे तो 1 लाख रुपए लागत, गन्ने से लागत निकल जाती है सर। ये सब रहता है। धर्मपाल मौर्य जी, तकनीक आप समझिए, गन्ना सह फसल मेन क्रॉप, इनकी केला और सब्जियां भी हो सकती हैं। सिंह साहब, आपका कुछ इरादा है पूछने का या हमने पूछा कुछ? नहीं, जो गन्ने में आप डालते हैं उर्वरक वगैरह, केले वाले से काम चल जाता है? चल जाता है सर, केले वाले से तो चल जाता है। बुआई टाइम में डालते हैं। केले में क्या उर्वरक वगैरह डालते हैं? सर केले में बड़ा सबसे मेन काम सर NPK का रहता है, पोटास का भी रहता है सर केले का। हाँ पोटास का काम ज्यादा रहता है सर केले में। आलू की प्रजाति कौन है जो खुदने वाली है? ये कुफरी ख्याति है, 60 दिन की। हाँ। हमारे आज 63 दिन हो गए, लेकिन कल से संभावना। क्या क्वालिटी है इसकी? सर क्वालिटी है 60 दिन में तैयार हो जाता है। उत्पादन सर ये मान के लिए बीघे में 15 कुंटल के आसपास, 15 से 18 कुंटल। बीघे में 100 कुंटल एकड़ हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा। हाँ सर होने को तो 120-30 तक निकलता है अगर। हाँ जी 80-100 के आसपास जाएगा। चलिए भाई धर्मपाल मौर्य जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत तकनीकी आप फार्मर हैं। और मेरा प्रयास है मैं स्मार्ट गन्ना कृषक जो हमारे हैं उनके खेतों पे पहुंचूं और इसी तरीके से अच्छी जानकारी जो हमारे बाकी कृषक हैं उनको मैं देने का प्रयास करूं। तो मौर्य जी बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद।